2 साल 8 महीने की सुनवाई के बाद हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। आपको ये जानकारी दे रहे हैं। गौरतलब है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसकी सुर्खियां उस दौर में बनी थी जब ऋषिकेश के पास एक वनतारा रिजॉर्ट में काम करती एक महिला की हत्या हो गई थी। आइए आपको जरा अब बता दें कि ये अंकिता भंडारी हत्याकांड क्या था और कैसे इस पूरे मामले में 2 साल तक जांच जो है वो चली और किस तरीके से तीनों आरोपी जो हैं वो दोषी करार किए गए। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, ये 3 दोषी थे जिन्हें पूछताछ की गई गहनता से और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी रही। और उसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड के इन तीनों आरोपियों को 2 साल से अधिक चली सुनवाई के बाद दोषी करार दिया गया है। ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में अंकिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से ही इस पूरे मामले में जो इस रिजॉर्ट के मालिक हैं उनके बेटे का नाम सामने आ रहा था। और उसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने सघनता से जांच की और कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में 2 साल से अधिक समय तक सुनवाई की। और उसके बाद अब जो जानकारी सामने आई है जिसमें तीनों आरोपी दोषी करार दिए जा चुके हैं और साथ ही साथ कोर्ट जल्द इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगा, ये भी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि जो 3 आरोपी हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनके नाम है पुलकित आर्य, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी चिन्हित किया गया। इसके अलावा उसके 2 दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता का भी नाम इस हत्याकांड में सामने आया। ऋषिकेश के पास एक वनतारा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी। 19 साल की अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। सितंबर 2022 में अचानक वो रिजॉर्ट से गायब हो गई थी। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच जैसे आगे बढ़ी, जो बातें निकलकर सामने आई उसके मुताबिक नहर में धक्का देकर हत्या जो है वो की गई। 5 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने हत्या कर दी थी। किशोर रावत हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस पूरे मामले की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए जुड़ चुके हैं। किशोर, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला था और इस पूरे मामले को लेकर बुलडोजर एक्शन भी उस दौर में होता हुआ नजर आया था और 2 साल तक चली सुनवाई के बाद जो तीनों दोषी हैं उन्हें आरोपी मान लिया गया है। बिल्कुल 18 सितंबर 2022 को रहस्यमय परिस्थितियों में जब अंकिता गायब हुई उसके बाद एसआईटी जांच हुई और ये पाया गया कि वनतारा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उनके साथ जो होटल में काम करने वाले 2 सहयोगी थे अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर, इन तीनों ने मिलकर अंकिता की हत्या की है। और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सीसीटीवी, इसके अलावा 47 जो गवाहों ने अपनी गवाही दी थी उनके गवाह के आधार पर जो फैसला भी नहीं आया, लेकिन कोर्ट ने ये माना है कि तीनों दोषी है। इस पूरे मामले में लगभग 2 साल 8 महीने तक ये सुनवाई चली। काफ़ी सारे इसमें एविडेंस भी पेश किए गए और लगातार इसमें सुनवाई होती रही और सड़कों पर भी आंदोलन चलता रहा। लोगों की मांग थी कि इनको फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन कोर्ट अभी इसमें फैसला सुनाएगी। हालांकि ये बात सामने ज़रूर आई है कि कोर्ट ने इन तीनों को दोषी माना है, अंकिता की हत्या के मामले में, साक्ष्य छुपाने के मामले में और साजिश रचने के मामले में। दरअसल जो इन तीनों पर जो मामले दर्ज हुए थे उसमें 302 जो हत्या का मामला था, 201 जो सबूत मिटाने और साजिश रचने का मामला होता है, इसके अलावा 304A जो अनैतिक देह व्यापार में धकेलने का मामला आता है और इसके बाद 51D, ये सारे जो मामले हैं जो उसमें आरोप लगाए थे, जिन धाराओं पर इन पर मुकदमा हुआ है। उसके बाद अब ये इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब इन तीनों आरोपियों को कोर्ट सज़ा सुनाएगी। तीनों को सुबह जब लाया गया था तो अलग अलग करके लाया गया, क्योंकि तीनों अलग अलग कोर्ट में है। एक अल्मोड़ा में है, हल्द्वानी में है, इसके अलावा एक देहरादून कोर्ट में, देहरादून जेल में था तीनों। तो तीनों को यहाँ लाया गया और उसके बाद कोर्ट में जब उनको पेश किया गया और उसके बाद जज ने अपना सारी चीज़ें, जो इससे पहले हालांकि सुनवाई हो चुकी थी, दोनों तरफ से जीरा हो चुकी थी, या पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से दलीलें दे चुके थे। कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि ये तीनों अंकिता के हत्या के मामले में दोषी है। जो इन पे आरोप लगाया है वो दोष सिद्ध होते हैं। फैसला अब 2 बजे के करीब कोर्ट अपना सुनाएगी। जो फैसला है वो टाइप हो चुका है और अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जब 2
बजेंगे तो जो कोर्ट है वो अपना क्या फैसला सुनाती है और उनको क्या सज़ा देती है। लेकिन ये ज़रूर सामने आ रहा है जिस तरीके से 302 है सबसे ज़्यादा, जिसमें जो सज़ा हो प्रावधान का है उसमें उम्र कैद का है। हालांकि अभी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। संभवतः ये जरूर माना जा रहा है कि इनको उम्र कैद हो सकती है, जो कानून के जानकार है जिस तरीके से इन पे धाराएं लगी है। फिलहाल अब कोर्ट का फैसले का इंतजार करना होगा जी। और किशोर, जिस वक्त ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद से ये जो 3 आरोपी हैं, ये जब से हिरासत में लिए गए कोई ऐसा समय नहीं आया जब इन्हें कुछ भी राहत मिली हो। और इन आरोपियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी जो है वो केस चला था और निश्चित तौर पर परिवार जो है वो काफी लंबे समय से न्याय की मांग जो है वो कर रहा था। बिल्कुल, उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के श्रीनगर में एक गांव है बुगानी, वहां से ये अंकिता ताल्लुक़ रखती है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए यहाँ पे वंतरा रिजॉर्ट पे काम कर रही थी। जिस तरीके से 18 सितंबर को ये पूरा मामला सामने आया था, चूँकि उस समय ये पूरी घटनाक्रम को 1 हफ्ते तक मैंने वहाँ पर देखा है कि किस तरीके से वहाँ पर वंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई रात को कर दी गई। उस पर भी सवाल उठाए गए कि आखिर क्यों वहाँ पर बहुत सारे एविडेंस थे, आखिर क्यों वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की और किसके आदेश पर की गई, ये मामला भी सामने आया। उसके बाद जो वंतरा रिजॉर्ट के बाद एक गेस्ट हाउस था उसको भी पब्लिक ने जलाया। लगातार जो अंकिता की बॉडी को तलाश किया गया और सामने जो चिला नहर है उसके बैराज पर अंकिता की बॉडी को बरामद किया गया सुबह 6:15 पर 3 दिन बाद। तो ये सारे ऐसे मामले थे और उसके बाद लगातार सड़कों पर आंदोलन हो रहा था, विपक्ष सरकार को घेर रहा था। सरकार ने इस मामले में SIT जांच करी और SIT जांच बिठाई और SIT जांच ने हर वो पहलू पे जांच करी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक CCTV आया है जिसमें ये देखा गया कि जो एक चिला नहर के यहाँ पर एक वन निगम की एक चौकी है उसके CCTV में ये तीनों जाते हुए दिखे और लेकिन वापस आते हुए अंकिता नहीं थी। उसके बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया। लगातार इस पर पॉलिटिकल दबाव भी था, लेकिन जो चीजें सामने निकल के आई उसमें बिल्कुल किशोर, और अब इंतजार 2 बजे का है जैसा कि आपने जानकारी दी, जब इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों को सजा जो है वो सुनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए जरा दर्शकों को बताते हैं कि आखिर ये अंकिता भंडारी हत्याकांड था क्या। दरअसल ऋषिकेश के पास वंतारा रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी। 19 साल की अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम इस रिजॉर्ट में करती थी। सितंबर 2022 में अचानक वो रिजॉर्ट से गायब हो गई थी। नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई। 5 दिन बाद उसकी लाश मिली। रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने हत्या कर दी अंकिता की। पुलकित आर्य के साथ 2 कर्मचारी भी इस हत्याकांड में शामिल थे। मामले में 97 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 500 पन्नों की चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई और अब कोट द्वार की अदालत ने तीनों को दोषी करार दे दिया है और अब 2 बजे का इंतजार है जब इस पूरे मामले को लेकर सजा सुनाई जा सकती है। और जिन धाराओं में ये मुकदमा चलाया गया है उसमें अधिकतम सजा जो है वो उम्र कैद की होगी, इसकी संभावना जताई जा रही है।